आइए करते हैं भारतवर्ष की 7 पुरियों की वर्णन। उनको नमन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। फिर आज मथुरा के बारे में बात करेंगे। राम गोपाल भक्ति आनंद रस सागर यूट्यूब पर। अयोध्या, मथुरा, काशी, बनारस, उज्जैन, अवंतिका, हरिद्वार, ये भारत की 7 पुरियों को प्रातः स्मरणीय बताया गया है। शास्त्रों में इनका नाम लेने से मनुष्य के सारे दुख दर्द दूर होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा इस मथुरा की बात करते हैं जो कभी मधुपुरी के नाम से भी विख्यात रहा है। इस मथुरा में बहुत सारे राजवंश हुए हैं और जगह जगह बदलते रहे। मथुरा के गौरव को उग्रसेन के पुत्र कंस ने भी बढ़ाया चाहे, लेकिन उन पर बुराई का और तानाशाही का, आसुरी वृत्ति का ठप्पा लगा। उग्रसेन के ही संबंधियों में से, वंश में से द्वापर में भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए, जिन्होंने मथुरा के गौरव को इतना बढ़ाया जो आज भी मथुरा, वृंदावन, क्या पूरा ब्रज ही उस कृष्ण के नाम से अलंकृत होकर लोग उनका वहाँ ब्रज में आना ही धन्य समझते हैं। मथुरा ही इस ब्रज की राजधानी है। गोवर्धन, वृंदावन, गोकुल, महावन, बरसाना, दाऊजी और सारे ब्रज मंडल की राजधानी ये मथुरा ही है। बात स्वतंत्र भारत की करते हैं। आज स्वतंत्र भारत में अनेक विभूतियों ने यहाँ मथुरा के सांसद पद को सुशोभित किया। मैं विधायकों की बात इसलिए नहीं करूँगा कि वो तो एक 5-6 विधायक यहाँ से चुनते रहे हैं, वो उनका एक खंड ही होता है। वो छोटे देवता हैं, लेकिन बड़े देवता अगर माना जाए तो सांसदों की बात करते हैं। क्षत्रियों का यहाँ बोलबाला रहा। सर्वप्रथम गिरिराज शरण सिंह, जिनके जनता जनार्दन में जो महाराज बच्चू सिंह के नाम से फेमस हैं, महाराजा भरतपुर ब्रजेंद्र सिंह के छोटे भाई, वो सांसद बने। उसके बाद मुरसान के मूर्धन्य नेता कांतकारी और पहली भारत सरकार में जो काबुल में बनी थी उसमें रहे राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करने वाले महाराज महेंद्र प्रताप सिंह भी दोबारा सांसद बने। उसके बाद कई सांसदों का नाम लेता हूँ जो क्षत्रियों में से ही आए, राजघरानों से जिनका जोड़ रहा। मानवेंद्र सिंह और नरेंद्र सिंह, इस तरह से ये श्रृंखला चलती रही। इसके बाद किसानों को, ये क्षत्रियों में से ही किसान भी आते रहे। तेजवीर सिंह, गायत्री देवी जो चौधरी चरण सिंह जी की पत्नी, और जयंत उनके पुत्र ने भी यहाँ लोकदल पार्टी से इस मथुरा को सुशोभित किया। अन्यान्य तेजवीर सिंह ने पहली बार ये भाजपा का झंडा गाड़ा, जबकि यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी भी अपनी जमानत जब्त करा बैठे थे। ये वही मथुरा है। यहाँ किसानों का बोलबाला है, यहाँ पशुपालकों का बोलबाला है, द्वापर से ही चल रहा है। लेकिन इनके बाद अब मैं भक्त कहूँ या नृत्यांगना या कलाकार, अभी 4 बार से श्रीमती हेमा मालिनी यहाँ की सांसद हैं। उन्हें अपनी कला जगत से फुर्सत नहीं। मथुरा का कोई भी किसी भगवान श्री कृष्ण के
उपरांत कंस तो अपने अत्याचारों के लिए फेमस रहे। पूरे विश्व में कंस का नाम लिया जाता था, चाहे वो दुष्ट प्रकृति के, अत्याचारी प्रकृति के थे। लेकिन उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का नाम जो आज भी अजर अमर है, उन्होंने इस मथुरा के गौरव को इतना बढ़ाया। द्वारका में जाकर उन्होंने मथुरा को छोड़ के राजधानी बनाई और फिर पूरे भारतवर्ष पर एक सूत्र एक छत्र राज स्थापित करवाया। सम्राट युधिष्ठिर का, उनके भुआ के लड़के जो धर्म के साक्षात प्रतीक थे। उसके बाद आज तक कोई भारत में काफ़ी विभूतियाँ हुई। बच्चू सिंह महाराज, उनका भी बहुत नाम लिया जाता है। महाराज महेंद्र प्रताप सिंह भी जो मुरसान के राजा थे, उनकी कीर्ति पूरे भूमंडल में व्याप्त थी और भारतवर्ष में स्वतंत्रता से पहले भी वो पहली सरकार में राष्ट्रपति रहे। लेकिन उन्होंने मथुरा के लिए वो कुछ नहीं कर पाए। और आज के नेता जो विभिन्न क्षेत्रों के विधायक रहे हैं और कभी मुलायम सिंह के साथ, कभी मायावती के साथ, कभी बीजेपी की गोद में आ बैठते हैं, कभी इधर उधर करके मथुरा के लिए कोई भी ऐसा कार्य आज के नेताओं ने नहीं किया। ब्राह्मणों में तो एक ही नाम, श्याम सुंदर शर्मा, जो लोकमणि शर्मा भी माठ से विधायक रहे। बहुत कम लोग ही ब्राह्मण यहाँ मथुरा की राजनीति पर सक्सेस हुए हैं। एक अभी बीजेपी के काल में मथुरा वृंदावन से भी वो जो गांठोली के निवासी वो चमके थे, लेकिन अब की बार वो चुनाव हार गए। लेकिन चोला बदल बदल कर श्रीमान लक्ष्मी नारायण चौधरी हर बार सत्ता पर काबिज रहे हैं। खेद की बात है, उनके क्षेत्र में जहां पर अभी आंदोलन से ये मथुरा पुनः भारत के पटल पर आ रहा है और जिस तरह से किसी आंदोलनकारियों के साथ यहाँ पर बर्ताव किया गया, वो कैबिनेट मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण जी के क्षेत्र का हो तो बहुत ही दुखद है। वो स्वयं कृषि मंत्री रहे, लेकिन किसानों के हित साधक, किसानों के हित के लिए वो कुछ भी नहीं कर पाए। चाहे दोष मोढ़ा का हो या बाबाजियों का शासन है, बाबाजियों को तो वैसे ही केवल मंदिरों में घंटी बजाने से फुर्सत नहीं है और वो क्या करेंगे। जन जन के की रीढ़ की हड्डी गन्ने की खेती यहाँ पर, उस शुगर मिल को आज तक नहीं चलवा पाए। वो तो इंदिरा जी का ज़माना। मथुरा दो चीज़ों के लिए जिन्होंने रिफाइनरी को प्रतिस्थापित किया, जिसमें काफ़ी लोगों को रोज़गार मिला। अब ऐसा कोई भी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ले देकर एक छाता शुगर मिल थी जो 10 साल से बंद है, लेकिन न तो किसान ही जग रहे हैं, कोई आंदोलन करें या किसी इस ऐसे लोगों को हर बार नाचने के लिए, नाचने गाने का शौक ब्रजवासियों को पहले से ही रहा है। महारास भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो आज भी प्रेम का साक्षात वर्णन है, लेकिन आज तो अश्लील डांसों की ये भूमि अब कतई अपने खाने पीने और पेट पालन से कोई भी किसी प्रकार का सरोकार नहीं रख रही है। अब इस मिल को बंद हुए कितने हो गए दिन हो गए। कृषि मंत्री भी रहे चौधरी साहब, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। अब यहाँ के किसी नेता को आगे लखनऊ की गद्दी और दिल्ली की गद्दी तक पहुँचने की जनता को अपने ऐसा नेता चुनना चाहिए जो मथुरा और दिल्ली की गद्दी पर राज करे।
गुजरात से कहाँ से आकर लोग दिल्ली की गद्दी पे बैठ गए, लेकिन मथुरा जिसकी तूती बोलती थी, पूरे गुजरात में शासन करने वाला, द्वारका को बसाने वाले श्री कृष्ण का गांव आज एक एक गन्ने की लिए तरस रहा है, गन्ने की खेती के लिए। कोई भी किसी भी तरह का केवल मांगने खाने का, और ब्रज में वो राम नाम का बस वाकई में है। यहाँ ब्रजवासियों में ईश्वर की श्रद्धा बहुत है। इस श्रद्धा के भरोसे इन लोग यहाँ अपने लौकिक रूप से कुछ नहीं कर पाए। राजनेताओं ने भी इसी को भुनाया है, हरे कृष्ण करके कभी कभी हेमा मालिनी को नचा लेते हैं, और मुख्यमंत्री योगी और मोदी भी आके उनके नाच को देख जाते हैं, टिकट उसी को मिल जाती है और ब्रजवासी नाचते रहते हैं, जय श्री कृष्णा।